हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात करें अपने 10th क्लास हिंदी मीडियम के लिए मैथ सब्जेक्ट की, जिसमें अपने लेसन संख्या 5वां और नाम है लेसन का एपी। लेक्चर संख्या 10 आ रहा है। इसके अंदर अपने 5.3 के क्वेश्चन संख्या है वो अपने 15 तक पढ़ लिया था। लास्ट क्वेश्चन अपने 15वां कर दिया था। अब करते हैं अपने 16 नंबर यानी 16वां क्वेश्चन, जिसमें क्या किया गया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को क्या दिया गया है, कोई प्रतियोगिता की है उन्होंने, इसके लिए 7 नगद पुरस्कार दिए जाते हैं 1 से लेकर 7 तक के स्थान तक। ठीक है। और उसमें क्या है हमारे पास क्वेश्चन संख्या 16। देखो पहले क्या है, ए है, उसका मान है x रुपए मान लो। ए यानी A1 है वो क्या है x। A2 बराबर क्या है x माइनस 20। कैसे कि दूसरा पुरस्कार जो है वो ठीक पहले से 20 रुपए कम का है। और दिए कितने गए हैं, एन बराबर है 7 पुरस्कार और एस एन बराबर कितना है 700 रुपए। अब सभी 100 के नहीं है कि 7 है जी 100 रुपए के नहीं, पहले से ठीक आगे वाला सेकंड पुरस्कार है वो उससे क्या होगा 20 रुपए कम का होगा। क्या है हमारे पास यहाँ A3 इज इक्वल टू एक्स माइनस कितना है एक्स माइनस 40। A4 इज इक्वल टू कितना है एक्स माइनस 60। डैश 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 आगे चलता जाए। हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगा दीजिए एस एन एन बाय टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या है डी। एस एन कितना है 700, एन का मान 7 के बटा में 2 इंटू में ए का मान एक्स प्लस एन का मान 7 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है डी का मान है वो आ गया माइनस का 20। 20 रुपए कम की बात आ रही है। क्या लिखेंगे यहाँ माइनस का 20 ब्रैकेट क्लोज। कितना आ गया 700 के बराबर 7/2। 2x कितना आ रहा है 6, 7 में से गया 6 इंटू 20 120। 120 आ गया है वो आ गया है माइनस। क्या लिखेंगे 700 7/2 को क्या कर दीजिए अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा हमारे पास देखिए 700 7/2 ये है हमारे पास 700 के बराबर 7/2 ब्रैकेट। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 2x माइनस 120। क्या है यहाँ 2x माइनस का 120। क्वेश्चन ये था हमारे पास 700 रुपए 7 पुरस्कार में बांटने हैं। दूसरा पुरस्कार ठीक पहले से 20 रुपए कम का है। क्या करेंगे 700 के बराबर अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। क्या आएगा ये 7 इंटू में 2x के बटा में कितना है 2 माइनस ये 7 ऊपर करेंगे तो 7 गुणा में 120 के बटा में कितना है 2। कितना आ गया हमारे पास यहाँ 700 के बराबर ये 2 से 2 कट हो गया 7x माइनस का 2 से कट हो गया 6 के 0। 6 इंटू 7 42, 6 7 42 420। यानी हमारे पास कितना आ रहा है 700 माइनस का प्लस कर दिया यहाँ और ये आ गया 420 के बराबर कितना है 7। 7 और 4 11, 1120 के बराबर कितना है 7x। x का मान आ गया 1120 के बटा में 7। 7 एकम 7 7 छिके 42, 7 एकम 7 4 2 42 7 छिके 42 जीरो। ये देखो रुपीज आ गए। यानी अब हमें यहाँ लिख देना है फर्स्ट जो प्राइज है उसका मूल्य है, फर्स्ट पुरस्कार प्राइज जो मिलेगा वो मिलेगा 160 रुपए का। फर्स्ट है वो मिलेगा 160 रुपए। दूसरा पुरस्कार जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 140 रुपए का। तीसरा पुरस्कार जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 120 रुपए का। चौथा पुरस्कार जो मिलेगा वो मिलेगा 100 रुपए का। पांचवा पुरस्कार जो मिलेगा वो मिलेगा 80 रुपए का। और छठा पुरस्कार जो मिलेगा वो मिलेगा 60 रुपए का। और सातवां पुरस्कार है वो मिलने वाला है बराबर 40 रुपए। सभी पुरस्कार कितने कितने रुपए के मिलेंगे ये बात हमें सामने लिख दी है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए बात को। आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन चल रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रदूषण को कम करने के लिए कितने लगाए हैं स्कूल के अंदर और बाहर क्या लगा रहे हैं पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 17
कितने पेड़ लगेंगे कुल मिला के, ये पूछा गया है। यह निर्णय लिया गया है, क्या निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। क्या है, जैसे फर्स्ट कक्षा है वो कितना, एक पेड़ लगाएगा, सेकंड कक्षा है उसके 2 पेड़ लगेंगे, तीसरी कक्षा है उसके 3 पेड़ लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक कक्षा कक्षा फर्स्ट का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, ठीक बात है। कक्षा 2 का 2, कक्षा 3 का 3 इत्यादि करते हुए कक्षा 12 तक चलता रहेगा। यानी इत्यादि का मीन ये है कि डैश डैश ये आ गई कक्षा 12, और कक्षा 12 के कितने विद्यार्थी पेड़ लगाएंगे, 12 पेड़ लगाएंगे। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट देखो, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। हमें ये कह दिया है प्रत्येक कक्षा, प्रत्येक कक्षा के क्या है, 3 अनुभाग है। क्या है, 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। तो हमारे पास जो देखो एपी बन रही है ना, वो बन रही है 3 एकम 3, 3 इंटू 2 6, 3 तिया 9, डैश 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 12 तिया 36। ठीक होगी बात। 3 अनुभाग है, एक अनुभाग 1 लगाएगा, दूसरा 1 लगाएगा, तीसरा 1 लगाएगा तो 3 हो गया। ये 2 4 6 6 आ गया, 3 6 9, यानी प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। बताना ये है हमें कि कुल पेड़ों की संख्या है वो कितनी हो रही है, कुल पेड़ों की संख्या है वो कितनी है, हमें एसएन बताना है। कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसे, ए का मान तो 3 है, बी का मान कितना है 3 है, और ए एन बराबर कितना है 36 है। बिल्कुल, एस एन ज्ञात कर दीजिए, एन बटा में 2 2a की जगह हम क्या कर सकते हैं, a प्लस ए एन भी लगा सकते हैं। एन का मान कितना है, एन का मान 12, 12 कहां से आया, कक्षाएं 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, के बटा में 2, ए का मान कितना है 3 प्लस 36। बिल्कुल ठीक बात है, ये आ गया 6 इंटू 36 और 3 39। बिल्कुल ठीक है, 40 छिका 240 होते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 234। 9 छिके 54 का 4 5 6 18 और 5 कितने हैं 23। 234 पेड़ है वो कुल क्या होंगे, उस स्कूल के बाहर कुल विद्यार्थी अंदर और बाहर कुल पेड़ों की संख्या है वो सभी विद्यार्थियों द्वारा इतने पेड़ लगाए जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन का साइज बड़ा है लेकिन क्वेश्चन छोटा रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपने आगे बात, क्वेश्चन करते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, क्या है 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए हमें ये कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, हमें देखो एक क्वेश्चन नंबर है अब हमारे पास कौन सा 18 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है, 5.3 एक्सरसाइज के लिए 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर क्या है। अब ये कह रहा है ए और बी, अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखिए किस तरह से आकृति दे रखी है। हमें ये कह रहा है ए को केंद्र मान के इस प्रकार से वर्त बनाया गया है, फिर बी को बनाया गया है, फिर सी को बनाया गया है। इस प्रकार से ये ए है ये बी है, बारी बारी से क्या किया गया है, ए और पहले ए को केंद्र मान के, ये वर्त ए को केंद्र मान के, फिर यहाँ बी पर रखा है तो बी को मान के, फिर ए पर रखा, फिर बी पर रखा, फिर ए पर रखा। ऐसे ए और बी से क्या है बारी बारी से अर्धवर्त बनाए गए हैं। ठीक है, त्रिज्या क्या है इसकी, देखो त्रिज्या है हमारे पास R1 है 0.5 सेमी, ठीक है, R2 आया है वो आया है 1 सेमी, R3 आ गया है वो आ गया है 1.5 सेमी, और R4 जो आया है वो आ गया 2 सेमी। कोई दिक्कत नहीं है ना, लगातार चलता जाएगा। कहां तक क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल रहा है हमें, उत्तरोत्तर अर्धवर्तों को खींचकर कितने बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया 13 क्रमागत। एन का मान है हमारे पास कितना 13, यानी ये हमारे पास डैश डैश कितना आ गया, डैश डैश आर 13 के बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 6.5, 6.5 डैश डैश चलेगा। 6.5 कैसे, 0.5 1 1.5 2 तो 12 से आएगा 6, 13 आएगा 6.5। बिल्कुल ठीक बात है, 6.13 क्रमागत अर्धवर्तों में इस सर्पिलाकार सर्पिल की कुल लंबाई क्या हो जाएगी। हमें ये बताना है कि ये सर्पिलाकार जो तार बना हुआ है, ये सर्पिलाकार आकृति है, इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी। तो देखो क्या करेंगे हम, कैसे जोड़ेंगे इसको, जोड़ना होगा तो अपने ये देखो अर्धवर्त की परिधि है, अर्धवर्त की परिधि
ये फिर अर्धवर्त की परिधि देखो ये रही, फिर अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त जोड़ दें कितने, 13 अर्धवर्त जोड़ दें तो हमारे पास क्या है, इस सर्पिलाकार जो तार है, सर्पिलाकार भाग है, उसकी लंबाई आ जाएगी। अब अर्धवर्त की परिधि के लिए हमें क्या निकालना है, देखो मैं यहाँ एपी बना रहा हूं, A1 टर्म कैसे निकालनी है, देखिए A1 टर्म निकालनी है, वो निकालनी है हमें पाई R1 से, और पाई R1 कितना आएगा हमारे पास, पाई का पाई आ गया, इनटू में कितना है 0.5 के बराबर है हमारे पास 0.5 पाई। ये लो हमारे पास क्या है, पहली A1 का मीन्स है पहले अर्धवर्त के लिए क्या आ गया है 0.5 पाई मान आ गया है अर्धवर्त की परिधि। A2 का मान लिखेंगे तो वो भी क्या आएगा, पाई R2 आएगा, डैश डैश पाई R2 का मान कितना है, 1 के बराबर कितना आ गया, पाई, ओनली पाई आ गया पहला। और अंतिम पद लिख देता हूं मैं, कौन सा, A13 बराबर पाई R13 का स्क्वायर बराबर पाई, R का मान कितना है, गुणा में R का मान है 6.5, तो ये आ गया हमारे पास 6.5 पाई। हमारे पास ये बन गई है AP 0.5 पाई, पाई डैश 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 6.5 पाई, हमें SN ज्ञात करना है। यानी हमारे पास ये देखो AP बन गई है 0.5 पाई कॉमा पाई कॉमा, अगर यहां लिखेंगे तो 1.5 पाई आएगा, डैश 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 कितना आएगा 6.5 पाई की बात आ गई। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है SN इज इक्वल टू n/2, और ये लिख दिया A प्लस कितना AN, n कितने हैं 13, 13/2, A का मान कितना है 0.5 पाई प्लस AN कितना है 6.5 पाई, बिल्कुल ठीक बात होगी। कितना आ गया यहाँ 13/2, 6.5 और 0.5 7, ये आ गया है 7 पाई, क्या आ गया है 7 पाई आ गया। हम क्या लिख देंगे यहाँ 13/2 इंटू में 7 इंटू में पाई का मान यहाँ लगा दीजिए 22/7, ये लो जी, 2 से कितना आ गया 11, 11 इंटू 3 33 का 3, 3 11 कम 11 12 13 14, ये लो जी 143 सेंटीमीटर है, वो क्या होगा हमारे इस सर्पिलाकार जो तार है उसकी लंबाई आने वाली है। यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। चलते हैं अपने 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है, डायग्राम देखिए अपनी नोटबुक में कैसे दे रखा है, 200 लट्ठों को, लट्ठे का मीन्स होता है ऐसे सिलेंड्रिकल गोल एकदम से लट्ठे, जैसे आप लोगों ने ये ऐसे बात देखी होगी कि जैसे हमारे पास देखो ये कोई गोल इस तरह से है, इसके ऊपर कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, इसके ऊपर 1 आ सकता है, यदि एक और जोड़ दिया जाए तो देखो ये संख्या बढ़ती जाएगी। ऐसे देखो नीचे से ऊपर चलता जाएगा ना तो एक कम होता जाएगा, ऐसी ही बात यहाँ बोल रहा है। ये क्या है हमारे पास, एस एन बराबर क्या है 200, 200 लट्ठे हैं, बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे पहली पंक्ति में हमारे पास क्या है, यानी ए पी जो बन रहा है वो बन रहा है कितना 20, 19, 18, 17 डैश 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 डैश। सबसे पहली पंक्ति में ये जो पहली पंक्ति है इसमें 20 लट्ठे हैं, इसमें 19 है, 18, 17 ऐसे लट्ठे चलते जा रहे हैं। ये पूछ रहा है कि ये 200 लट्ठे रखने के लिए कितनी पंक्ति बनेगी, और सबसे अंतिम पंक्ति में है वो कितने लट्ठे होंगे, हमें बताना है दोनों साइड कि ये 200 लट्ठे रखने के लिए कितनी पंक्तियां बनेगी, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि इसके लिए हमें क्या है, अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाने हैं। आ जाइए जी, ए का मान है वो है 20, डी का मान है कितना 19 में से 20 घटाते हैं माइनस का 1 आ गया। एस एन हमारे पास 200 है, फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एन के बराबर क्या है, देखो एस एन इज इक्वल टू है n/2, ये आ गया हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या है टी, फॉर्मूला लगा दिया है। एस एन का मान 200, n का मान तो पता नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी, 2
इंटू ए का मान हमारे पास 20 है, लगा दिया, प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है, माइनस का 1 है, ये लगा दिया। 200 के बराबर एन बटा में 2, ठीक है, 2 इंटू 20 40, एन का माइनस 1 से तो माइनस एन प्लस का 1 ब्रैकेट, ये आ गया हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 400 आ गया, ये बराबर एन इंटू में 40 और 1 41 माइनस क्या है, 41 माइनस एन का एन कर, चलते हैं देखो यहां लेते हुए, क्या है हमारे पास यहाँ 400 के बराबर एन का 41 से 41 एन माइनस एन स्क्वायर, क्या कर दिया यहाँ 41 एन माइनस एन स्क्वायर, सीधा करके लिखो इसको, सीधा करके कैसे लिखेंगे देखो, ये एन स्क्वायर इस तरफ लेके आओ तो प्लस का एन स्क्वायर हो गया, माइनस का 41 एन और प्लस का 400 इधर ही रख लिया है बराबर 0, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गया। अपने इससे पहले की क्लास में कर चुके हैं, इसी 5.3 के अंदर हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आया था, उसमें भी क्या है, ये एक द्विघात समीकरण बना था। हमें क्या करना है, एन स्क्वायर माइनस का क्या है देखो 25 एन माइनस का कितना है 16, ऐसे कैसे लिखा, 25 और 16 कितना होता है 41 होता है, 25 को 16 से गुणा करते हैं 400 होता है, फैक्टराइज मेथड जो चैप्टर संख्या 4 में भी पढ़ के हैं अपने, प्लस का कितना है, प्लस का 400 के बराबर 0, एन कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा यहाँ से एन माइनस 25 आ गया, एन माइनस 25, ठीक है, माइनस का 16 कॉमन ले लीजिए, एन माइनस कितना आ गया है 25 के बराबर कितना है 0, एन माइनस 25 हमारे पास एक तो बात ये आ गई है एन माइनस 25, ठीक है, दूसरा आ गया है एन माइनस 16 के बराबर, एन माइनस 25 एन माइनस 16 दोनों मान ये आ गए, क्या लिखते हैं यहाँ देखो, यहाँ लिखते हैं एन माइनस 25 के बराबर 0 है तो एन इज इक्वल टू आ गया 25, यानी पंक्तियों की संख्या है वो कितनी है 25 हो सकती है, एन माइनस 16 के बराबर 0 है तो लिखा जाएगा एन इज इक्वल टू 16, पंक्ति एन बराबर पंक्ति है, ये पंक्ति कितनी हो सकती है 25 भी हो सकती है, पंक्ति 16 भी हो सकती है। अब हम एक बात बताएंगे, यहां ये करते हैं कि उस एनवी पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे का मीन ये है देखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन, एन का मीन्स है 25, 25वां पद क्या होगा, ए का मान 20 प्लस 25 माइनस 1, डी का मान कितना है माइनस 1, ये क्या है 20 प्लस कितना आ गया 24, 24 को माइनस 1 से गुणा कर देते हैं तो ये आ गया 20 माइनस का 24, यानी यहां आ गया माइनस का 4। अब 25 तो सही था लेकिन हमारे पास ये बात ठीक नहीं आई, क्या ये कह रहा है 25वीं पंक्ति में माइनस के 4 लट्ठे होंगे, दैट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, क्या ठीक है, ये इम्पॉसिबल नहीं है यहाँ कि ये माइनस का 4 25वीं पंक्ति में हो जाए, क्या करते हैं अपने, हम लेते हैं यहाँ दूसरी बात, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, क्या करते हैं एन माइनस 1 इंटू में डी, ए एन 16वीं पंक्ति, ए का मान 20 है प्लस एन 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस 1 है, 20 प्लस 16 में से 1 गया 15, 15 को माइनस 1 से गुणा करना है, कितना आएगा 20 माइनस 15 बराबर आ गया 5, कौन सी पंक्ति में लट्ठे आ रहे हैं ए 16 बराबर 16 पंक्तियां होगी, पंक्ति 16, हमारे पास क्या आंसर है इसका देखो, ये कह रहा है पंक्ति बराबर है 16 और 16वीं पंक्ति में 16वीं पंक्ति में लट्ठे कितने हैं, ये देखो लट्ठे बराबर कितने हैं, लट्ठे बराबर है वो होंगे 5, 16वीं पंक्ति में लट्ठे 5 होंगे, कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है बराबर 16 है, 25 पंक्ति नहीं होगी क्योंकि 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या -4 आ गई तो -4 नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन था हमारे पास 19वां। अब चलते हैं देखो इसका 20वां क्वेश्चन क्या है। एक आलू दौड़ प्रतियोगिता है 20वें क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दौड़ से संबंधित बात दे रखी है। 20वां क्वेश्चन क्या है देखो, एक बाल्टी है ऐसे और इस बाल्टी में क्या करना है, यहां से कोई प्रतियोगी भागना स्टार्ट करता है, एक आलू यहां रखा गया है, इस तरह से ये देखो आलू रखे गए हैं,
एक आलू को उठाएगा, बाल्टी में डालेगा, फिर दूसरे को उठाएगा, बाल्टी में डालेगा। हमें क्या करना है, दूरी बतानी है कि पहले आलू की दूरी जाना आना दोनों हम ज्ञात करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, 10 आलू रखे गए हैं, प्रारंभिक बाल्टी जो कि आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तो 5 मीटर की फर्स्ट आलू, ये आलू फर्स्ट है, ये यहां से 5 मीटर की दूरी पर है, और आगे प्रत्येक आलू कितना है, 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ये आगे से आगे 3-3 मीटर की दूरी और है, ऐसे रखे गए हैं। ठीक है, 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं, तो ये बताना है कि उस प्रतिभागी को क्या करना है, निकटतम आलू को उठाएगी और बाल्टी में डालती जाएगी, ऐसे 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 डालता जाएगा 10 आलू तक। ये कहां तक है, ये है हमारे पास 10 आलू तक की बात हो रही है, n बराबर 10 आ गया। हमें देखो ए का मीन ये है कि हमारे पास जो A1 आएगा वो आएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 10 मीटर, लो 10 लिख दिया, 10 मीटर लगा। A2 बराबर कितना आएगा, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 इंटू में क्या कर दिया है 2 इजिकल टू कितना आ गया, 5 और 3 8, तो ये 16 मीटर। और इसी तरह A3 है वो कितना आएगा, 2 इंटू में 5 प्लस 3 प्लस 3, 5 और 3 8 और 3 11 बराबर आ गया 22 मीटर। चलते जाएंगे कहां तक, 10 तक चलते जाएंगे। हमारे पास क्या मिल गया हमें यहाँ, A बराबर मिल गया है 10, D बराबर मिल गया है कितना 6, कैसे 16 में से 10 जाएगा 6 आएगा। N का मान कितना है, N बराबर 10 है हमारे पास। याद क्या करना है यहाँ, याद करना है SN बराबर N बटा में 2 के साथ में क्या है 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, S 10, ये लगा दिया 10 के बाय 2 और 2A, A का मान कितना है हमारे पास, A का मान 10 है, प्लस N का मान भी 10 है, N का मान भी 10 है, माइनस 1 और D का मान कितना है, D का मान 6 है। ये आ गया 5, 10 इंटू 2 20, 9 6 54, क्या है 9 इंटू 6 54, प्लस का 54 कर दिया, कितना आएगा 5, 54 और 20 74, 54 और 20 कितना है 74, तो ये आ गया 5 इंटू 4 20 का 0, 2 केरी 36 और 37, कितना है, उस प्रतिभागी को अगर इस आलू दौड़ में भाग लेना है तो 10 आलू उठा के यदि वो बाल्टी में डालेगी तो उसके लिए क्या करना होगा, 370 मीटर की दूरी है वो तय करनी होगी। ये अपने क्या है क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए हैं 5.3 तक। अब इसके एग्जाम्पल देखो, मैं नंबर बोल देता हूं, आप लोगों को इसमें अच्छे से देखना है। एग्जाम्पल संख्या 16 एक टीवी वाला है, एक टीवी सेट की बात करता है। ये एग्जाम्पल आप लोगों का टीवी सेट वाला एग्जाम्पल नंबर 16 है, वो आप लोग करेंगे। 16 नंबर एग्जाम्पल एक टीवी सेट वाला है, वो एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है टीवी सेट वाला जो क्वेश्चन है वो, ठीक है। और इसके साथ साथ एग्जाम्पल है अपने और कौन सा एग्जाम्पल देख लीजिए, एक 5.1 में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एक किसकी बात की थी, सिंपल इंटरेस्ट की बात की थी। कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मीन्स होता है चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू में 1 प्लस रेट बाय 100 रहता है, की पावर T आती है तो माइनस में क्या रहता है P रहता है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू में क्या है T अपॉन क्या है रहता है। इसमें AP नहीं बनेगी कभी भी, देखना इस कंडीशन में AP नहीं बनेगा। हमें वो कितना ही अमाउंट दे देता है, इस अमाउंट में ये कहता है कि इसके लिए ये बताइए कि AP है या नहीं है। प्रति वर्ष ब्याज इसका जो है हमें रेट दे रखा होगा, इतना रेट होगा, प्लस टाइम हमें 1 साल 2 साल 3 साल A1 A2 A3 A4 ऐसे मानना है। इसमें AP कभी नहीं बनेगा, इसमें AP बनेगा, इसमें AP बनेगा, AP होगा। तो अपने ये 5th चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके चलेंगे। आप लोग इसके एग्जाम्पल है और क्वेश्चन है वो करके देखिए। अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।